राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की तैयारियां जोरों पर है और इस समय हम उस कमांड सेंटर में पहुंचे हैं जहां से उत्तराखंड ओलंपिक संघ कार्य कर रहा है। जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, लगभग 800 खिलाड़ी अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अलग अलग खेलों के लिए। हम यहां आपको इसलिए लाए हैं कि इस समय हम राष्ट्रीय खेल सचिवालय में मौजूद हैं और ये वो कमांड सेंटर है जहां उत्तराखंड ओलंपिक संघ की जो टीम है ये पिछले कई दिनों से लगातार खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्यों में जुटी हुई है। और जो हमारी जानकारी में आया है, ये टीम रात 2-2 बजे तक कार्य कर रही है और जो टीम के मुखिया हैं ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह, वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, और जो सवाल हो सकते हैं उनसे बात करेंगे। डीके सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। हम अमर उजाला में आपका स्वागत है और हम चाह रहे हैं अपने दर्शकों को दिखाना कि जब राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं तो उत्तराखंड की तैयारियां किस तरह से हैं, और जब हम कमांड सेंटर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं आपकी टीम मौजूद है, तो क्या प्रोसेस है, क्या आप बताना चाहेंगे? ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो 28 तारीख से जिसका आगाज हो रहा है, सबसे बड़े दल के रूप में, चूंकि हम होस्ट स्टेट हैं तो होस्ट स्टेट को ये पावर होता है, ये उनके पास जो है ये मौका होता है कि वो सारे खेलों में 35 गेम है, 35 गेम में हमारे इस प्रदेश के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो सबसे बड़ा दल स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड का होगा और मुझे तो फक्र है अपने इस टीम पे, अपने इन बच्चों पे। ये रात के 2-2 बजे तक जग के, और इन बच्चों ने बिल्कुल समय के अंदर, जो 14 तारीख का जो डेडलाइन दिया गया था JTCC द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा, तो उस 14 तारीख के अंदर जो है ये सारे खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल का रजिस्ट्रेशन समय के अंदर इन लोगों ने कर लिया और बड़े ही ईमानदारी से किया। कोई उसमें गलती नहीं हुई, बल्कि कई प्रदेशों की डुप्लीकेसी भी सामने आई, लेकिन यहाँ से कहीं कोई ऐसी चीजें निकल के नहीं आई। इसका मतलब कि पूरी टीम ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। एक एक डाटा को बड़ा सेफली इन लोगों ने रीड किया, उसके बाद से पोर्टल में उसको डाला। सिंह साहब, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जब वो खेलेंगे तभी बेहतर करेंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपकी टीम के पास में। तो आपने डुप्लीकेसी की बात कही, तो क्या डाटा एंट्री में कहीं कुछ कमियां रह गई या क्या कारण रहा, या ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ताकि हमारे खिलाड़ी निश्चिंत हो सकें? देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो लिंक पासवर्ड सब दिए जाते हैं तो वो कहीं भी मेरे ख्याल से मिसयूज हो जाता है वो। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम, जैसे एक स्टेट की 2-2 एंट्रियां एक साथ आ गई, इस तरह की कई चीजें निकल के आई और पूरी GMS टीम ने और ये NGOC ने मतलब कल रात के 3 बजे तक बैठ के सारे लोगों ने वो सारी चीजें विड आउट कर दी हैं, सारी चीजें कंट्रोल में है और अब सारे स्टेट की जितनी भी एंट्री हैं सब स्वाभाविक रूप से बिल्कुल जो है स्टैंडर्डाइज है। और मुझे लगता है कि जो भी अब काम बचे हुए हैं इसके पोर्टल के, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। डेटा अभी तैयार हो रहा है, जानकारी आने में समय लग सकता है। क्या आप एक एवरेज बता सकते हैं उत्तराखंड से कितने आवेदन लगभग आ चुके हैं खिलाड़ियों के? नहीं, इसका तो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे क्योंकि आज से पोर्टल स्टार्ट हुआ है। सपोर्टिंग स्टाफ का, कोच, मैनेजर, ये जितने भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं, तो मुझे लगता है शाम तक हम वो भी क्लियर कर देंगे, आपको एग्जैक्ट डाटा हम दे देंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये वो टीम है जो तकनीकी कार्यों में दक्ष है और लगातार यहाँ पर काम कर रही है। रात 3 बजे तक भी वर्किंग चला है। वजह यह है कि समय कम बचा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर पूरे खेल सचिवालय में जगह जगह तैयारियां जारी हैं और उन तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ऐसी टीम अलग अलग जगहों पर लगातार काम कर रही है। आप खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। मैं अवनीश चौधरी।
आप अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।